यार, आज मैं अभी अल्मोड़ा बाजार में हूँ और यहाँ पर मैं हूँ अल्मोड़ा के सुप्रसिद्ध अनिल हारमोनियम मेकर सामने हैं। और ये हमारे परम मित्रों में एक जुट के गई गायक की हमने सुनी और देश में और पूरे जो है भारत में इनकी गायकी का जलवा चलता है। तो कई मंचों पर अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। तो हमारे भाई साहब श्री गोपाल चेमैल जी, आपने सुना भी होगा मित्रों, बेहतरीन गायक हैं, उत्तराखंड के बेहतरीन कलाकार हैं और कई मंचों पर अपनी जो है प्रस्तुति देते रहते हैं और दे रहे हैं, लोक संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हुड़के इनके हाथ में है, तो हम जानना चाहेंगे एक, क्योंकि ये एक गायक के साथ साथ संगीतकार भी बहुत बेहतरीन संगीतकार हैं। तो हुड़के के बोल हमारे समयाल साहब हमको सुनाएंगे। तो क्या क्या बोल होते हैं हमको, हमारे दर्शकों के लिए, हम लोगों को, हमारी संस्कृति को आने वाली पीढ़ी को बताएंगे, हमारी आने वाली जो जनरेशन सीख सके कि हुड़का क्या होता है, क्या ताल इसकी होती है। क्योंकि अब ये मतलब इस तरह के कलाकार, इस तरह के लोग, इस तरह के हुड़के बजाने वाले बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा एक सौभाग्य है कि हम आज मित्र जो है श्री गोपाल चेमैल जी के साथ में हैं। तो चेमैल जी बताएंगे सर। सबसे पहले तो जो आपके नागेंद्र जोशी जी के चैनल के जितने भी हम सब्सक्राइबर हैं, उनके सुनने वाले, इनके लोग, इनके जो चाहने वाले हैं, उनको मैं प्रणाम करना चाहूँगा लोक गायक गोपाल चेमैल की तरफ से। कुमाऊँ के पहले एक ऐसे गायक मोहन सिंह डेठागाड़ी, जिनकी अपनी न्योली और अपने भगनौल, बैर, मालूक, साई और तमाम तरह के झोड़ा छपली जो गाते थे, उनकी अपनी गायकी का अपना अलग वो होता था। तो मोहन सिंह डेठागाड़ी जी ने हुड़के के लेके लोकगीत गाए। आपके मोहनुप्रति जी ने हुड़के को लेके पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पहुंचाया। और कई भी कलाकार, गिरीश तिवारी गिरदा जो हमारे लोकप्रिय गायक और लेखक रहे हैं, उन्होंने इस घोड़के के तान पे पूरे उत्तराखंड आंदोलन को आगे बढ़ाया। ऐसे कई कलाकार, आपके नैना रावल जी, और जिन्होंने अपनी जो लोक गाथाओं के माध्यम से इस घोड़के की विधा को आगे बढ़ाया। घोड़का हमारा एक पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र है उत्तराखंड का, और घोड़का विशेषकर हमारे गढ़वाल, कुमाऊँ और इसके अलावा जैसे यूपी के गाजीपुर तमाम क्षेत्रों में हुड़का का प्रचलन है। उस समय में वाद्य यंत्र नहीं हुआ करते तो देवी, जैसे हमारे कुमाऊँ की परंपरा है गंगनाथ का जागर लगवाना है, या हमारे देवी जागरण लगवाने हैं, या हमारे गुलजू की जागर लगवानी है, या हमारे मालूशाही गानी, या हमारे यहाँ हुड़किया बॉल गाना है, या कई चीज़ें हैं। तो हुड़के का ही उस समय हमारे यहाँ हुड़के का ही प्रचलन था। हुड़का एक ऐसा लोकप्रिय वाद्य यंत्र हर घर में, लगभग घरों, पूरे गाँव में लगभग सबके वहाँ अवेलेबल हो जाता है। तो हुड़का एक ऐसा वाद्य यंत्र था, क्योंकि जैसे आज तो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है और तमाम तरीके के आदान प्रदान के तरीके हैं, और आज तो रील्स बना रहे लोग। तो उस समय ये जो भोलेनाथ का है, इसको गढ़वाल में डंगोर, हमारे यहाँ कुमाऊँ में जागर जो लगती है हुड़के से लगती है, या ढोल की जागा लगती है, या ढोलक की जागा लगती है कहीं हमारे गुरुजी लोगों को यहाँ। तो यहाँ गढ़वाल में डंगोर बजता है वहाँ पे। तो इसका एक कॉम्बिनेशन है, इसके साथ थाली बजती है, थाली और इसका दोनों का हाँ, इनका दोनों का ड्यूट तरीके से दोनों बजते हैं। और उस तरीके से अपना, जैसे हम कोई खुलदे माता खुल भवानी, जैसे भी नंदा देवी होते लग रहा है, तो मैं 2 लाइन सुनाना चाहूँगा। खुलदे माता खुल भवानी धार में के वाड़ा, इसके बोल क्या होंगे? आहा खोले दे माता खोले भवानी धार में के वाड़ा, आहा खोले दे माता खोले भवानी धार में के वाड़ा, आहा गोरी गंगा भागीरथी को के भलो रे वाड़ा, आहा गोरी गंगा भागीरथी को के भलो रे वाड़ा। अब इसी को हम फास्ट में गाना चाहते हैं, इसके हाँ इसको फास्ट गाना चाहते हैं, तो इसको हमारे यहाँ चांचरी, हाँ इसकी चांचरी, जैसे हम इसको कहते हैं चांचरी कर सकते हैं। तो जैसे आहा खुल दे माता खुल भवानी धार में केवड़, आहा खुल दे माता खुल भवानी धार में केवड़, आहा केला रे जय भिड़ बखुआ के गुरु केवड़, आहा केला रे जय भिड़ बखुआ के गुरु केवड़। ये तिहाई होगी। तिहाई के बाद आपकी पट विधा में जो आप कहना चाहते हो, आ घाघुरी को घेरा जुगली को फिरा जुगली को रंगोड़ा खड़ोनी जुगली देवेरा, भैया वे चाहिए छीवे खड़ोनी अल्मोड़ा बाजार आली नागेंद्र जोशी दगाड़ कबीरा। अरे अपन पनोले
चकोरती ले धेरो बोला अरे पान पनोले चकोरती ले धेरो बोला हे लौंड से रूप बदनती ले धेरो। तो ये है हमारी पट विधा के जो जोड़ होते हैं, अंतरा होते हैं और बजाने का तरीका, बजाने का तरीका। और एक जो हमारे उसमें अलग अलग विधाएं होती है। जैसे अब चलती में जोड़ लगता है, जैसे वो बहुत से लोग कहते हैं कि चांचरी और छेपेली में क्या अंतर है। छेपेली में जो है पट विधा में उसके अंतरे जोड़ लगते हैं, अंतरा जो होता है उसका छेके अंतरा होता है मुखड़ के बाद, उसमें पट विधा में लगेंगे आपको लंबे लय आलाप के साथ। चांचरी में क्या होगा, धर्म देवी खाना दूधर नवायो, धर्म देवी खाना दूधर नवायो, तेर जुठो मैंने खाची माया ले गवायो। रे पान पानोले रे पान पानोले चकोरती ले माया ले पान पानोले चकोरती ले धेरो बोला। तो ये चांचरी का है। अपना झोड़े में जैसे अपने दीपंदी चाल में झोड़ा बजता है, उसी के साथ हमारे जो महिलाएं होती हैं, दीदी भूली होती है, पूरे शरीर अपना कंधा अपने पाँव का पूरा एक्सप्रेशन होता है उनका, पूरे पाँव का मिलना ना। तो उसकी काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 करके, ऐसे गोल घेरा बनाते हैं। एक तरफ पुरुष झुकते हैं, एक तरफ एक साइड से औरतें अपने सिर को झुकाती हैं, बैठ के भी नीचे गाते हैं। तो हमारे यहाँ के जोड़ा है, जो हमारे कुमाऊं का जोड़ा। जैसे हमारे नामकरण संस्कार होते हैं, जिन्हें संस्कार होता है, हमारे शादी विवाह होती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब सब बर्तनों को पहले के टाइम पे क्या होता था, छज्जे वाले मकान हुआ करते थे, पत्थर वाले मकान हुआ करते थे। तौल के शुरू में तौल में चावल बनता था, भात बनता था, पंडित जी आते थे भात बनाने के लिए, और धोती पहन के हम सभी लोग, हमारे बुजुर्ग लोग खाना खाते थे, और साइड में चप्पलों को, उसमें जब पाकशाला होती थी वहाँ चप्पल लेके नहीं जाना होता था। बाद में कल्चर अब बदलते गया है, अब तो सब जीन्स में तो हमारा तो धीरे धीरे करके हमारा कल्चर चेंज होते गया। तो जो खाना जब होता था तो हमको अपने जो खाना पकने के बाद एक सीक्वेंस में बैठते थे, एक सीक्वेंस में अगर सीनियर ने अगर थाली छोड़ दी तो हमको अगर खाना हमको भी छोड़ना होता था, तो सीनियर उठ गया तो हमको भी उठना होता था, जूनियर को नहीं उठना होता था। तो ये हमारी परंपराएं हैं, और परंपराएं जो हमारे उड़के से आज जो मालूशाही है ना, बैर भगनौल है आपके, ब्रह्मा विष्णु महेशा पांचों देव करया रक्षा, उनेलो कुनेलो गण को धुनेला। हे ब्रह्मा विष्णु महेशा पांचों देव करया रक्षा, उनेलो कुनेलो गण को धुनेलो। हे मेरा बाबा यो अलमड़ा नलंदा देवी बाजार में किसे धुनेलो। हमारे आना खाता होते थे, हमारे बैर भगनौल होते थे, एक दूसरे को बाजी लगती थी। जैसे हमारे वहाँ था ना कि हम पहले अण कोचा ने जामनु जामो पुंगने फोड़न उके अब जब जमता है पुंगनी फोड़ता है, तो हमारे वहाँ आना खाता इसको खत को लग जाता था जामनु जामो पुंगने फोड़न। अब इसको हम उसको सब पैटर्न चेंज करते हैं, गाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेशा पांचों देव करया रक्षा, उनेलो कुनेलो गण को धुनेलो। नागेंद्र जोशी जू जामन जामो पुंगने फोड़न ओके जय होनेला। अब उत्तर बताएंगे इसका उत्तर। अब मैंने आपको प्रश्न किया, आप मुझे बताएं। जी। ब्रह्मा विष्णु महेशा पांचों देव करया रक्षा, उनेलो कुनेलो गण को धुनेलो। ओ ठेकी ज्यादा हुनेलो। हमारे यहाँ की परंपराएं होती थी, क्योंकि जब पहले के लोगों का जो कुशाग्र बुद्धि होती थी, उस समय के लोग उतनी पढ़े लिखे किताबी नॉलेज नहीं था, उनको किताबी नॉलेज नहीं था, मगर वो अपने माइंड को सेट करते थे। जैसे नकोची बौद्धिक स्तर उनका बहुत ऊंचा था। तो ये हमारी परंपरा है। जैसे अभी कमला देवी हमारे यहाँ पहाड़ से वहाँ फोक स्टूडियो गई ना, तो एक राजूला मालीशाही की जो वीर, उन्होंने गाथा को उठाया, उस गाथा को मतलब प्रेम गाथा को उन्होंने उस मंच तक लाए, तो उसमें थोड़ा सा उन्होंने आजकल के युवाओं के हिसाब से उसको ऐसे बना के रखा। तो हमारे यहाँ झोड़ा है, छेपेली है, चांचरी है, न्योली है, धनौल है, बैर है, मालूशाही है, गुड़गोल है और हुड़किया बौल है। तो ये चीज़ें हैं, और उसी से हमारी परंपरा जीवित है। और आज जो नई पीढ़ी है
नई पीढ़ी अब इससे दूर भागते जा रही है। आज हुड़के को पेट अब तो पेट में सब टोटल चीजें आ जाती है। तो नई पीढ़ी को आप जो है नई क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नई पीढ़ी को जैसे वही नई पीढ़ी को ये संदेश देना चाहूँगा, जो हमारा वाद्य यंत्र हुड़का है, जो हमारे ढोल नमो नगाड़े हैं, तो हमें इसमें कोई बजाने में शर्म नहीं होनी चाहिए पहली बात। और ये जैसे और मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहूँगा, उत्तराखंड सरकार को कहना चाहूँगा, जैसे अगर ये लोक संस्कृति लोक कला